पिता परमेश्वर को आज फिर हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का दिन परमेश्वर अपने जीवित सामर्थी वचन को हमारे बीच में आज प्रकट कर रहे हैं और इस समय हम उनके उन गहराई बातों को आज हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि प्रभु एक अशांति मन को वह शांति देता है, भटकता जीवन को वह अपने पास लाता है, दुखित जीवन को प्रभु संभालता है। आज हम इसी से आधारित आज हम परमेश्वर का जीवित वचन को आज हम सुनेंगे और जानेंगे और प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष और अनुग्रह को देंगे, क्योंकि जो आज का वचन एक बड़ी सामर्थ का वचन जिसे आज हम परमेश्वर में हम मजबूत हो सकते हैं, परमेश्वर के समक्ष हो सकते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन को हम देखें जो यिर्मयाह 17 अध्याय 17-18 जिसमें लिखता है, पढ़ेंगे। मुझे न घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। हे यहोवा, मेरी आशा टूटने न दे। मेरे सताने वालों ही की आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर दे। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग आज यह पुकारते हैं कि मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। जब हम और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो हमारे बीच में चाहे विपत्ति आए, समस्या आए, संकट आए, हम परमेश्वर को ही हम इंगित करते हैं कि प्रभु आप मेरा रक्षक है, आप ही मेरा सहारा है, क्योंकि आप हमने हम हर एक को हियाव का वचन को दिया है। मेरी आशा टूटने ना पाए, मेरे सताने वालों की ही आशा टूटे, उन्हीं को विस्मित कर, परंतु मुझे निराशा से बचा। उन पर विपत्ति डाल और उनको चकनाचूर कर। यह यिर्मयाह नबी जब परमेश्वर पर वह अपना भरोसा रखता है, अपना विश्वास रखता है और वह चाहता है कि मेरे सताने वाले मुझ पर हावी ना कर सके, बल्कि जो मेरे ऊपर सताते हैं उनकी आशा टूटे, उन्हीं पर वो विपत्ति आवे। क्योंकि हम परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हम परमेश्वर पर ही सारा आशा को हम छोड़ देते हैं। दाऊद भी इन्हीं बातों को कहा था कि मेरे सताने वालों को प्रभु तो अपने नियंत्रण में रख, उनका एक एक योजना विफल हो जाने पाए। इसलिए हम हियाव के साथ कह सकते, जब प्रभु मेरी ओर है, मेरे पास है, तो हम हियाव के साथ कर सकते हैं कि एक रोगी या बीमारी या दोषारोपण या दुष्ट आत्मा मुझ पर हावी ना करे, क्योंकि हम आप पर आशा करते हैं, आप पर हम विश्वास करते हैं। हम आगे और वचन देखेंगे, यिर्मयाह 18 उसका 20 पद। यिर्मयाह 18 उसका 20 पद लिखता है, क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तो इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए, और अब उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए? तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए, और उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ, कि जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए।
परमेश्वर आज हम सबों को यह शिक्षा देता है कि क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए। परमेश्वर का वचन ऐसा कदापि नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि आज हम लोग ख्रिस्ती एक मसीह विश्वासी लोग हैं, जो कि आज हम वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, तो सचमुच में आज हम भलाई करने वाला या बचाने वाला हम लोग ठहरते हैं। पतरस भी एक बार डांट सुना प्रभु यीशु ख्रिस्त से। उन्होंने कहा कि ये सारे लोगों को नष्ट कर दिया जाए। तब यीशु मसीह ने उनसे डांटा था, तुम कैसी आत्मा के हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या भलाई के बदले बुराई का व्यवहार किया जाए। प्रभु ऐसा करने के लिए हम सबों को बिल्कुल मना किया। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज चाहता है कि आप एक दूसरे का भलाई का कारण बनो, उन्नति का कारण बनो। हम लोग आगे देखेंगे मार्कुस 9 उसका 23 पद में पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर हम और आप विश्वास में भटक जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, दुनियादारी में आते हैं, संसारिकता जीवन जीते हैं, और उसके बाद भी अगर यदि हम परमेश्वर में एक सच्चा विश्वासी होकर, पश्चातापी मन होकर के आए, तो परमेश्वर शामिल करता है आप में। यहां पे कहा जाता है कि यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। आज यीशु मसीह को कहा जाता है कि यदि तू कर सकता है, यह क्या बात। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर इतना हियाव का वचन देता है और प्रभु का वचन कहता है कि कर सकता है, यह क्या बात। विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रभु पर जो विश्वास करता है सचमुच में उसके लिए सब कुछ संभव और सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आप और एक वचन देखेंगे जो यिर्मयाह 17 उसका 7वां पद में लिखता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो व्यक्ति धन्य कहलाता है जो यहोवा को आधार मानता है। वो व्यक्ति धन्य कहलाता है जो यहोवा परमेश्वर को अपना आधार, सर्वप्रथम परमेश्वर को अपना समय देना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास करना और उसी के अनुसार चलना। तब परमेश्वर कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रख, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मानता। जो परमेश्वर को अपना आधार मान के चल रहा है उसको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह व्यक्ति धन्य है, धन्य कहलाएगा। प्रभु उसको बड़ी आशीष और अनुग्रह को देता है। हम आगे और एक वचन देखें मार्कुस 9 उसका 29 पद में। उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यीशु ने कहा यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकता। जब यीशु जगत में प्रचार कर रहा था उस समय की बात है। यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से नहीं निकल सकता। प्रार्थना के द्वारा ही ये लोग बीमारी से छुटकारा पाएंगे, संसारिकता से छुटकारा पाएंगे, अन्य प्रकार से वह छुटकारा में होंगे। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि यह जाति बिना प्रार्थना और किसी उपाय से
नहीं निकल सकता है। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। और हम वचन देखें जो नीति वचन 29 उसका 25 में हम लोग पाते हैं, पढ़ेंगे। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ये इतना सुंदर वचन जो आज हमारे के बीच में दी जा रही है, पाई जा रही है। जो यहोवा पर भरोसा रखते उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। वो परिवार के लोग को ऊंचा करेगा, उनको ऊंचा करेगा, साथ ही उसका स्थान को भी ऊंचा करेगा, हाईलाइटेड करेगा। परमेश्वर का यह जीवित वचन कह रहा है। उस जगह को आशीषित से भर देगा, उस जगह को पवित्र आत्मा से भर देगा, उस जगह के लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त का बड़ी चमत्कार को देख पाएंगे। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम प्रभु पर ही सारा आशा, भरोसा और विश्वास को रखें। हमारा बिगड़ता मन, टूटता मन, दुखित मन को प्रभु संभालता है, संवारता है, प्रभु नजदीक लाता है और फिर से एक बड़ी आशीष और अनुग्रह को देना चाहता है। हम और एक वचन देखें जो नीति वचन 24, 15, 16 पढ़ेंगे। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। एक धार्मी व्यक्ति अर्थात धार्मिक व्यक्ति का जीवन को अगर यदि कोई नष्ट करना चाहता है, गिराना चाहता है, उसके लिए यह वचन कह रहा है कि हे दुष्ट, हे शैतान, धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ। धर्मी के जीवन को नष्ट करने के लिए योजना मत बना। उसके धार्मिक स्थल को मत उजाड़। धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। ये परमेश्वर का याव का वचन जिसे हम और आप सुन पा रहे हैं। हम और आपके बीच में यह वचन पाई जा रही है। ये दुष्ट को परमेश्वर का वचन ऐसा चेतावनी देता है कि धार्मिक जीवन को तू नष्ट मत कर, धार्मिक के निवास स्थान को तू मत उजाड़, उसके घात में ना रह, विश्वास पवित्र स्थान को मत उजाड़। धर्मी परमेश्वर की ओर से होता है। धर्मी जन परमेश्वर का जन होता है। धर्मी जन को कोई भी गिराता है, प्रभु उसे उठा खड़ा करता है। इसलिए आज हम धर्मी जीवन में व्यतीत करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम और एक वचन देखते जो मिलता है याकूब 4 उसका 8 पद में पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8 में कह रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी निकट आएगा। अगर यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में अपने मन को लगाते हैं, तो प्रभु भी हमारे तरफ ध्यान करता है, हमारे मन और विचार को वह जानता है और उसको उत्थान करता है। इसलिए जब हम अपना कदम को प्रभु की ओर बढ़ाते हैं तो प्रभु भी हमारी ओर कदम बढ़ाता है। इसलिए कि प्रभु एक प्रतिज्ञा का वचन हमें दिया है। कह रहा है मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु तो कहा है अपने वचन में कि परख करके देख मैं आता हूं कि नहीं आता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें आवश्यक है
आज हमें प्रभु के पास अपने कदम को लाएं, अपने सोच और विचार, अपने गतिविधि को लाएं, तो प्रभु हमारे पास आएंगे। प्रभु निष्कपट है, प्रभु के पास हम आएंगे तो प्रभु हमारे पास आएगा। प्रभु अपने वचन में कहा है, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर को हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, और हमें एक बड़ी सामर्थ्य के वचन को देता है कि परमेश्वर के पास आओ तो वह भी तुम्हारे पास आएगा। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे जो मिलता है नीति वचन 24 उसका 10 पद। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय अगर साहस छोड़ दे तो आपके पास शक्ति बहुत कम है, प्रभु का वचन कह रहा है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर आशा रखते हैं, प्रभु का वचन को मनन अध्ययन करते हैं, तो हम विपत्ति के समय भी ढाढ़स को बांधे रहें, साहस को रखें अपने आप में, क्योंकि प्रभु सहायता करता है। अगर यदि हम विश्वास करते, भरोसा करते हैं, परमेश्वर का वचन को जानते समझते हैं और विपत्ति में हमारा मन भटक गया, हमारा विश्वास डगमगा गया, तो आपका शक्ति कम है, कह रहा है परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रभु अपने वचन में कह रहा है कि विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो आपका शक्ति कम है। हमें चाहे आनंद का समय हो, दुख का समय हो, संकट का समय हो, हमें तीनों का सामना करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आनंद करने से हम आनंद मनाते हैं, दुख के समय दुखी होते हैं, संकट के घड़ी में संकट से हम निकलने का प्रयास करते हैं, ढाढ़स बांधने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम संकट के समय हियाव को ना छोड़े, संकट के समय साहस को ना छोड़े। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे जो नीति वचन 22 अध्याय 24 से 25 में लिखता है। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना हो और झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, जल्दी क्रोध करने वाले के संग ना चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त संसार से अलग किया है। हमें ना लड़ने वालों के संग रहने के लिए कहा, ना टोना ओझा करने वालों के संग रहने के कहा, ना व्यभिचारी करने वालों के संग रहने के लिए कहा, ना चोरी हत्या करने वाले लोगों के संग रहने के लिए कहा है। हमें उनसे प्रभु बाहर निकाला है, प्रभु में लाया है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जल्दी क्रोधित होने वालों के संग ना रहना, नहीं तो आप उनकी सी चाल सीख जाएंगे और आपका प्राण फंदे में फंस जाएगा। चेतावनी देता है कि आज हम ऐसे लोगों की संगति ना करें, झगड़ा करने वालों के संग, चापलूसी करने वालों के संग ना रहे, जल्द क्रोध करने वालों के संग ना रहे, नहीं तो आज हम उनकी जैसा आज हम बन जाएंगे और हमारा फंदा नष्ट किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सबों को चिता रहा है कि ऐसे लोगों के साथ आप जल्दी संगति ना करना। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते। आइए हम और एक वचन देखेंगे जो नीति वचन 8:32 से 34 में लिखता है। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वह जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन
खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। नीति वचन हम लोग सभी को जानते हैं कि नीति वचन हम सबों को बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बना देता है। इसलिए नीति वचन के किताब में कह रहा है कि जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं वे धन्य हैं। मेरे मार्ग मतलब प्रतिदिन सुबह शाम प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु के वचन को स्मरण करें। हम कुछ भी कार्य करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कार्य करते हैं, प्रभु को पहले स्मरण करें। और परमेश्वर का वचन का जो मेरी ड्यूटी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है, वे धन्य कहलाएंगे। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करें, हम उसकी ओर ताकते रहे, उसकी ओर दृष्टि लगाए रहे, आराधनालय की ओर हम अपने कदमों को रखें, उसकी ओर दृष्टि किए रहे, तो प्रभु हम सबों को धन्य कहता है। इसलिए नीति वचन का किताब में हम लोग पाते हैं कि धन्य है वे जो मेरे सिद्ध मार्ग को पकड़े रहते हैं, वे धन्य हैं। इसीलिए आज हमें चाहिए कि हम लोग परमेश्वर में बने रहे, उसके वचनों को, उसके गीतों को हम लोग स्मरण करते रहे। प्रभु को बहुत धन्यवाद। आइए हम और एक वचन देखते हैं जो मिलता है नीति वचन 4:1 से लेकर 6 पद, जिसमें लिखता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। कहा है समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। अब समझ की बातें हम बाइबल में पाते हैं, धर्म पुस्तक में पाते हैं, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था, अपने माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि मेरे वचन पर मन लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त, उनको भूल ना जाना, मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन को हम लोग देखते हैं एक आज्ञा के रूप में है, निर्देश के रूप में है। आज हम लोग धर्म पुस्तक में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का आज्ञा है कि हम प्रतिदिन के जीवन में हम प्रभु को पुकारे, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु के उपकार और चेतावनियों को हम माना करें। तो परमेश्वर कह रहा है कि तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को प्राप्त कर, उसको भूल ना जाना और उसको छोड़ना भी मत। वह तेरी रक्षा करेगी, उसे प्रीति रख, वह तेरा पहरा करेगा। यही परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें सुरक्षा करता है। यही परमेश्वर का वचन आज हम सबों को रक्षा करता है, सुरक्षा देता है। इसलिए नीति वचन अपनी किताब में कहता है कि परमेश्वर के आज्ञाओं को तू माना कर, परमेश्वर के समक्ष अपने हृदयों को रख, परमेश्वर पर विश्वास कर, भरोसा कर, प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। जैसा आज का वचन हमने पाया, ये प्रतिज्ञा किया हमसे और आपसे कि प्रभु हमारी सुरक्षा देगा, हमारा पहरा करेगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आइए हम और एक वचन देखते हैं जिसमें मिलता है भजन संहिता 51:9 से 12 और 17 पद, जिसमें लिखता है,
अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। 17 पद। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझ से अलग ना कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। दाऊद परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है कि प्रभु, मेरे पापों के कारण अपना मुख मुझसे मत फेर, मेरे सारे अधर्म का काम को मिटा डाल, मेरे अंदर से फिर से शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर एक नई आत्मा को दे, अपने पास से मत निकाल, पवित्र आत्मा को मुझ से अलग ना कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष फिर से मुझे दे। परमेश्वर के समक्ष दाऊद गिड़गिड़ा रहा है। दाऊद भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब वह परमेश्वर से दूरी होता था तो परमेश्वर से गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु, अपना सामर्थ मुझसे मत खींच ले, अपने पास से मुझे मत अलग कर, अपना सामर्थ मुझसे मत अलग कर, पवित्र आत्मा मेरे से मत ले ले। वो गिड़गिड़ाता है। हमें पहले की नहीं फिर से आशीष और अनुग्रह को दे, सामर्थ को दे, पवित्र आत्मा को दे, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए का मन को तुच्छ नहीं जानता। जो आज बिछुड़ गए, परमेश्वर से दूरी हो गए, संसारिकता जीवन जी रहे हैं, वह परमेश्वर से अलग हैं, आज दाऊद की नहीं गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। इसलिए आज हम फिर करके संसारिकता जीवन छोड़ करके, संसार के धन लोभ लालच को छोड़ करके आज हम परमेश्वर के पास आए। प्रभु हमें ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। यह जीवित वचन हमें आज फिर से सामर्थ्यवान बनाना चाहता है, पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है। जैसे दाऊद आज गिड़गिड़ाया और दाऊद को वही सामर्थ, वही हर्ष, वही आशीष, वही स्थिर आत्मा, वही पवित्र आत्मा फिर से दिया जाता है। मसीह में प्रियो, आज हम सबों को यह वचन एक उत्साह भरी आज हमें वचन मिलता है। आज भले आज हम में से में कोई संसारिकता में है, लोभ लालच में, धन दौलत में, दुनियादारी में है, नशा में है, व्यभिचार में है, चोरी हत्या में है, प्रभु आज उन्हें भी अपने पास बुलाता है, उन्हें एक नई संगति देना चाहता है, नई आत्मा देना चाहता है, नई आशीष और अनुग्रह को देना चाहता है, वह परमेश्वर में जोड़ना चाहता है। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे जो मिलता है यशायाह 47 उसका 4 पद में लिखता है, पढ़ेंगे। हमारे छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। हमारे का जीवन से छुटकारा देने वाला का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। छुटकारा देने वाला आज हम लोग जानते हैं, जो आज हमें चुन लिया है, हमें आज संसार से निकालना चाहा,
आज हमें उस खाई से निकाला, दुनियादारी से निकाला, अंधकार से निकाल करके लाया और आज हमें छुटकारा दिलाया, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करें कि प्रभु हमें आज छुटकारा देता है, चंगाई देता है, हमें बुद्धि ज्ञान समझ सहारा देता है। वो यहोवा पिता परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेज दिया, जिसके द्वारा आज हम लोग एक छुटकारा को प्राप्त करते हैं। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हम और एक वचन देखेंगे जो मिलता है यशायाह 51 उसका 22 पद, जिसमें लिखता है, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए कि तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात उसके जलजलाहट के कटोरों को तेरे हाथ से ले लेता है, तुझे उस प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हम सबों का मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। हम लोग संसार में पाए जाते हैं, हमारे ऊपर दोषारोपण, हमारे ऊपर जबरन दोष लगाना, जबरन झूठा आरोप में फंसाना, कई तरह से हमें परेशान किया जाता है। तो परमेश्वर कह रहा है कि इसका मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु को अवसर दें, प्रभु को हम समय दें कि प्रभु हमारा न्याय करेगा, प्रभु हमारा लड़ाई लड़ेगा। हम प्रभु पर विश्वास रखें, हम प्रभु पर अपना ध्यान को लगाए रहे, हम प्रभु पर अपना मन को दिए रहे। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबों को एक बड़ी हियाव का वचन देता है, एक सामर्थ का वचन देता है। परमेश्वर ना हम सबों को कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है। एक उड़ाव पुत्र के समान, जो उड़ाव पुत्र में हम एक लड़का अपने पिता का संपत्ति लेकर के जाता है और एक संसारिक पिता हो करके उस पुत्र के लिए जो अपने धन संपत्ति लेकर चला गया उसका इंतजार करता है संसारिक पिता। तो आज पिता परमेश्वर हम सबों को एक नई आत्मा दिया है, हमें संसार में से भी चुन करके रखा है। तो प्रभु हम सबों को कभी नहीं चाहता है कि हम संसार में विलीन हो जाएं, संसार में हम फंस जाएं, संसारिकता जीवन जिए। प्रभु हमें संसारिकता जीवन से छुड़ाना चाहता है, प्रभु हमें अपने पास लाना चाहता है। आज कोई हम संसार के जीवन में हम फंस गए हैं, उलझ गए हैं, परमेश्वर आज के तमाम इन वचनों से प्रभु अपने पास लाना चाहता है, परमेश्वर अपने नजदीक लाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें चुनौती के रूप में चुन लिया है, प्रतिज्ञा का वचन दे करके हम सबों को अपने नजदीक लेकर के आया है। हम आज इतने सारे वचन को हम लोगों ने स्मरण किया है। प्रभु हम सबों को उत्साह से भरेगा, प्रभु हम सबों को उन्नति करेगा, प्रभु हम सबों को आत्मिक उन्नति में बढ़ाएगा, हम सबों को बड़ी आशीष और अनुग्रह को देगा। प्रभु का वचन ताया हुआ है, प्रभु का वचन गाढ़ा हुआ है। हम सबों को प्रभु का वचन प्यार करता है, हम सबों को प्रभु का वचन उस खाई से निकालना चाहता है, हम सबों को ऊंचाई के स्थान में ले जाना चाहता है। इसलिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज हम इस इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आज हम सभी को जितने कोई देख रहे हैं, जितने कोई सुन रहे हैं, आप सबों के लिए प्रतिज्ञा का वचन है। यह वचन आपके जीवन को बदल डालेगा, यह वचन आपके जीवन को प्रभु में उन्नति करेगा, यह वचन आपके परिवार को उन्नति करेगा, आपके दोस्त यारों को उन्नति करेगा, आपको जीवन को वह प्रभु उन्नति करेगा। प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसा अवसर और ऐसा समय को देने के लिए कि हम सभी को आज परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आज हम प्रभु पर अपना मन को दे, अपना हृदय को दे, अपना ध्यान को दे। प्रभु हमारी ओर आएंगे और हमारी उन्नति करेगा, अगुवाई करेगा।
प्रभु को हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। और आज जितने कोई देख रहे हैं, या वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, या वचन को दूसरे के बीच में प्रकट करें, जिसके द्वारा कि बहुतों का जीवन बदल जाने पाए। हम प्रभु परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करें हम। आमीन।